इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.1 के 1 नंबर सवाल को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के 2 और 3 नंबर सवाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं 2 नंबर सवाल दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, कितने रुपए में? 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? तो 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। फिर उसके बाद में क्या किया कि एक और बल्ला, उसके बाद एक और बल्ला तथा 2 गेंदें, उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। और इस स्थिति को ज्यामितीय तथा ग्राफीय वृद्धि से हल करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ज्यामितीय रूप का मतलब हो गया कि ग्राफीय वृद्धि से हल करना है। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले ध्यान देना है कि यहां पर 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत 3900 रुपए है। तो हम लोग एक एक बल्ले और एक एक गेंद की कीमत मान लेंगे। माना कि एक बल्ले की कीमत मान ले चाहे मूल्य मान ले, वही बात होता है। कीमत बराबर 100 रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। क्लियर? हम लोग एक गेंद की कीमत y रुपए मान ली और एक बल्ले की कीमत 100 रुपए मान ली। तो प्रश्न बनता है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का दाम 39 रुपए। मतलब 3 में बल्ला का जो संख्या है, कीमत है, बल्ला का 3 बल्ला है और उसमें उसका जो कीमत है उससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो गया। फिर 6 गेंद है तो गेंद का जो कीमत है उसमें गुना करेंगे तो 6y हो गया और कितना है? तो 3900 रुपए। कितना हो गया? 39। समीकरण 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से पुनः प्रश्न से इसमें देख रहे हैं कि बाद में उसने एक और गेंद, एक और बल्ला, बाद में उन्होंने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। कितना में खरीदी? 1300 रुपए में। तो क्या हो जाएगा? एक यहां पर बल्ला खरीद रहा है तो बल्ला की कीमत 100 रुपया है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 1 से। फिर 2 गेंदें खरीदता है तो 2 गुने y हो जाएगा बराबर 1300 रुपया। समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 के लिए तथा समीकरण 2 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग सारणी बना लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सारणी बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर x लिखेंगे, y लिखेंगे, x, y लिखेंगे। जब x बराबर अपने मर्जी से कुछ ऐसा मान रखना है ताकि यहाँ समीकरण 1 में 3 के साथ x का जो मान रखें गुना होगा और बराबर के बाद में जाकर 3900 में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फिर 6 से भाग करेंगे तो पूरा कटना चाहिए। तो 0 रखते हैं x बराबर, तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 0 और प्लस 6y बराबर 3900। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जैसे 0 में गुना होगा तो 0 हो गया, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा? 3900। 6 से इसको कटाएंगे, y बराबर हो जाएगा 650। क्लियर हो पा रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 3900 में भाग करेंगे तो 650 हो जाएगा। फिर जब x बराबर, देखो इसमें x माने हैं तो बिंदु यहाँ पर x का मान 0 लिए हैं तो y कितना है? 650 है। यहाँ पर कितना आया है? 650। बिंदु a के लिए 0,650, y का मान 650। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब x बराबर कुछ वैसा ही मानना है ताकि पूरा के पूरा कट जाए, ठीक। तो x के स्थान पर जब हम 1300 लेंगे तो 1300 से 3 में गुना होगा, 1300 में 3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3900। जो घट जाएगा 3900 मतलब 0 हो जाएगा और 6 में 0 से भाग करने पर 0 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 1300 बराबर 1300 प्लस 6y बराबर 3900। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा?
3900 माइनस 3900, 39 ठीक है। 6y बराबर 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 0। 6 से 0 में भागा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हम 1300 माने हैं तो हमको प्राप्त हुआ है 0, बिंदु B 1300, x का मान 1300, y का मान 0। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। x y जब x बराबर समीकरण 2 के लिए x के बराबर हम 0 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 1300, कोई दिक्कत नहीं है। 2y बराबर 1300 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, कटाएंगे इसको तो y बराबर 650। 0 रखे तो 650 प्राप्त हुआ बिंदु C के लिए 0,650। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, अब D निकालेंगे। जब x बराबर कुछ ऐसा ही मान रखेंगे जिससे पूरा के पूरा कट जाए, तो x बराबर फिर से 1300 रख देते हैं। 1300 रखने पर यहाँ पर जैसे 1300 रख रहे हैं प्लस 2y बराबर 1300, तो 1300 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर 1300 माइनस 1300 हो गया, घटेगा तो 0 हो गया, मतलब y बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे 2y है और फिर y बराबर 2 में जाकर 0 से गुना हो जाएगा, 0 से भागा हो जाएगा, 0 में 2 से भागा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर जब हम 1300 लिए तो y का मान 0 आ गया बिंदु D के लिए 1300,0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार से हम लोग सारणी में बिंदु A, B, C, D प्राप्त कर लिए, तो आसानी से सारणी के मदद से ग्राफ खींच लेते हैं। क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। या सब तो प्लस में ही है, तो इस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ का अंतराल किस प्रकार से होना चाहिए, उसका जो अंतराल हो बराबर हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 650 है, 0 है, 1300 है, 650, 1300 और 0 है, तो कितना का अंतराल लिया जाए। तो देखिए 13 में 65 है यहाँ पर, या 130 मान लेते हैं, लास्ट वाला 0 को हटा देते हैं, तो 13 के पहाड़ा में 65 और 130 भी होता है, और सब पर एक एक 0 बैठाते चल जाएं, मतलब 130 का पहाड़ा की तरह अंतराल कर देंगे 130 का। तो 10 को खंड बनाएंगे, 130, 260, 390, 520, 650, 780, 910, 1040, 1170, 1300, 10 खंड हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी 130, 260, 390, 480, 520, 520, 5352, 665, 665, 780, 910, 1040, 1170, 1300। ये हो गया y डैश x डैश x, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ध्यान देना है, यहाँ पर सारणी ए में देख रहे हैं, एक में देख रहे हैं a का मान 0,650, मतलब x का मान 0, y का मान 650, x का मान 0, x ई वाला है, x का मान क्या है 0 है, तो 0 यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, मूल बिंदु पर। और इसके बाद में y कितना है 650 है, मतलब यहाँ पर आ गया। अब दूसरा का बिंदु B देखते हैं, x 1300 है, यहाँ पे आया, और इसके बाद में y क्या है 0 है, तो y यहाँ से बढ़वे नहीं करेगा, ये 0 रहेगा। फिर इसको मिला देते हैं, स्केल की सहायता से मिला लेना है ताकि सीधा सीधा खींचा जाए। क्लियर हो रहा है। अब देखो इस C बिंदु में भी x0 y 650, x0 y 650, बिंदु D में x 1300 और y 0, मतलब सेम समपाती रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिंदु A जो है 0,650, बिंदु C है 0,650,
बिंदु बी है 1300,0, अब बिंदु डी है 1300,0। इस प्रकार से यह हल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 नंबर क्वेश्चन। 2 kg सेव है, 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने के बाद में 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का दाम 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग 1 kg सेव का दाम ज्ञात कर लेते हैं। 1 kg सेव का दाम मान लेते हैं। क्या करेंगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को करना क्या है, जब 1 kg का दाम हम लोग मान लिए तो इसमें जितना kg होगा उसमें 1 kg से गुना कर देंगे और फिर दोनों को, सेब और अंगूर के दामों को, उसके दामों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में कितना आता है, 160 रुपया। तो 100 बराबर में 160 रुपया लिख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 2 kg सेब है तो प्रश्न से 2 kg है तो 1 kg का दाम 100 रुपया है तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 2x रुपया हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस देंगे। 1 kg अंगूर है तो 1 kg अंगूर है तो 1 kg अंगूर का तो दाम y रुपया है और बराबर में कितना है, 160 रुपया। दोनों का दाम मिलाकर 160 रुपया। यह समीकरण 1 हो गया। फिर 1 महीने के बाद में 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम 300 रुपया हो जाता है। पुनः प्रश्न से 4 kg है तो 4x और फिर 2 kg अंगूर है 2y बराबर 300 रुपया हो गया। समीकरण 2। इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाना है और समीकरण 2 के लिए भी सारणी बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। इसके लिए खंड बना लेते हैं इस प्रकार से। x हो गया, y हो गया, x, y हो गया। देखो, जब x बराबर कोई मान रखेंगे, x का मान इसमें देखना है कि x के स्थान पर वही मान रखेंगे ताकि 2 में गुना हो जाएगा और बराबर में जाके 160 में से घट जाएगा। घटने के बाद भी समान संख्या, लगभग संख्या इस प्रकार से है कि उसको ग्राफ पर हम खींच पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 160 है, यहाँ पर 2x है। तो x का मान अगर हम 50 रखते हैं तो 50 दूना 100 हो जाएगा, जो जाकर 160 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 40 रखेंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा, 160 में से 80 घटेगा तो 80 आ जाएगा। इसी प्रकार का संख्या आप चाहे तो यहाँ पर 30, 40, 50, 60, 70 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले x बराबर रखेंगे 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 50 प्लस y बराबर 160 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 50 दूना 100 हो गया, y बराबर 160 माइनस 100 हो गया। y बराबर कितना आ गया, 60 रुपया आ गया। जब यहाँ पर 50 रखे हैं तो y कितना आया है, 60। बिंदु A 50,60। इसके बाद में जब x बराबर अपने मर्जी से ही रखना है तो आप 40 रख लीजिए, 50 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, 70 रख लीजिए, जो भी मर्जी करता है रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर 40 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 40 प्लस y बराबर 160। 40 दूना 80 हो गया, y बराबर 180 माइनस 80। y बराबर 180 में से 80 घटेगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान जैसे 40 रखे तो y का मान हम लोगों को 80 प्राप्त हुआ। बिंदु B के लिए 40,
80। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है। समीकरण 2 के लिए सारणी इस प्रकार से खंड बना लेते हैं। x y x, y। जब x बराबर अपने मर्जी से रखना है समीकरण 2 में भी, देखिए यहाँ पर 4x है तो x में वही संख्या रखेंगे x के स्थान पर, ताकि 4 में गुना हो के और 300 में से जाकर घटे और फिर 2 से उसमें जाकर भागा हो और पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम 40 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 40 प्लस 2y बराबर 300, कोई दिक्कत नहीं है। अब 40 से 4 में गुना करेंगे, 4 चौका 16, 160 हो जाएगा और प्लस 2y बराबर 300, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 160 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 2y बराबर 300 माइनस 160 हो गया। फिर इसके बराबर 2y बराबर 300 में से 160 घटाएंगे 140, 2 से कटाएंगे इसको, y बराबर कितना आ गया, 70 आ गया। मतलब x का मान यदि हम 40 रखते हैं तो y का मान 70 आता है, बिंदु C 40,70, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार से जब x बराबर कुछ मान रखते हैं, जब x बराबर जब 40, इसमें 50 रख देते हैं, 40 रखें इसमें 50 रखेंगे, 60 रखेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 4 गुने 50 प्लस 2y बराबर 300, कितना हो जाएगा, 50 से 4 में गुना करें 200, तो 2y बराबर 300 माइनस 200 हो गया। 2y बराबर कितना हो गया, 100, 2 से 100 कट जाएगा। y बराबर कितना हो गया, 50, y बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब x का मान 50 रखे हैं तो y का मान भी 50 आया है। यहाँ पर लिखते हैं 50 बिंदु D 50,50, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम लोग मान ज्ञात कर लिए बिंदु A, B, C और D। अब हम लोगों को ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना कितना का ग्राफ है। देखिए यहाँ 50, 60, 40, 80, 40, 70, 50, 50, मतलब लास्ट 80 तक ही गया है। तो 10 का अंतराल ले लेंगे। कितना का अंतराल लेंगे, 10 का अंतराल 8 बार ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यह y हो गया, y डैश, x डैश, x। कोई दिक्कत, यहाँ तक ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बिंदु A का मान देख लेते हैं कितना है। बिंदु A का मान 50, 60 है। कितना है, 50, x 50, y 60, x 50 यहाँ पर है, y 60 यहाँ पर है। इसको मिला देंगे, सीके मिला देंगे, यहाँ पर जाके मिलेगा ही, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में फिर देखें ग्राफ पर ऐसे पहले से, अगर स्केल पहले से तो ग्राफ पर दिया रहता है और स्केल की सहायता से आप सीधा सीधा मिला लीजिएगा, ठीक है। बिंदु B है x 40 y 80, x 40 और y 80 ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर मिलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मिल रहा है तो इस दोनों को मिला देते हैं और इस बिंदु का नाम भी लिख देते हैं। बिंदु A हो गया 50, 60, बिंदु B हो गया 40, 80। अब इसके बाद देखते हैं x 40 y 70, x 40 y 70 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद में x 50 y 50, x 50 y 50, मतलब यहाँ मिलेगा। अब इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं, स्केल की सहायता से सीधा मिला लेना है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यह क्या है, समांतर रेखा है। कौन सा रेखा है, समांतर। अब यह है 40, 70 बिंदु C, 40, 70 और बिंदु D है 50, 50। क्लियर। इस प्रकार से आपका ग्राफ भी क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।